नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये कपड़े पहनने हैं, ये कपड़े नहीं पहनने हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको केवल ये ही कपड़े पहनने हैं, आप केवल पैंट पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे और कुछ नहीं पहन सकते। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ नहीं बैठ सकते। अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं, और आपके बच्चों को मेरे वहाँ काम करना पड़ सकता है, तो दोस्तों यकीनन आप वहां से उठ के चले जाएंगे या फिर मुझसे लड़ना शुरू कर देंगे। पर ऐसा वास्तव में हुआ था आजादी के पहले उस समाज के साथ जिस समाज को आज हम दलित कहते हैं। समाज के कुछ लोगों के साथ क्या आपने कभी सोचा है इस समाज में कुछ खास लोगों को आरक्षण क्यों दिया जाता है? आज भी उच्च जाति के लोग लोअर कास्ट को वह सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जो कि वह लोग डिजर्व करते हैं। फिर रिजर्वेशन पर इतना बवाल क्यों मचाया जाता है? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से नौकरियों में आरक्षण देने के लिए SC/ST वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने का मामला लंबित चल रहा था। 1 अगस्त 2024 को बड़ा फैसला सुनाया गया और 2004 के अपने पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और कोटा के अंदर कोटा यानी कि सब कैटेगरी को मंजूरी दी। माननीय न्यायालय ने 6:1 के बहुमत से फैसला किया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटे के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी कि राज्य सरकार SC/ST की कैटेगरी में सब कैटेगरी बना सकती है ताकि सबसे जरूरतमंद लोगों को आरक्षण मिल सके। देश भर में आदिवासी संगठनों, दलित संगठनों ने इस कानून को वापस लेने या पुनर्विचार करने के लिए आंदोलन तेज कर दिया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाला फैसला इसको बताया। सुप्रीम कोर्ट के इसके पहले के फैसले 2004 में टीवी चुनैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में फैसला किया था कि राज्य सरकार SC/ST की सब कैटेगरी नहीं बना सकती। देश में अभी SC को 15%, ST को 7.5% आरक्षण मिलता है। सब कैटेगरी में इसी 22.5 में SC/ST के कमजोर वर्गों को कोटा दिया जाएगा। आरक्षण का कॉन्सेप्ट सबसे अधिक कॉम्प्लिकेटेड और बहस वाला है और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और सदियों से चली आ रही है। आरक्षण का कॉन्सेप्ट ही जाति के कॉन्सेप्ट के कारण पैदा हुआ। ऋग्वेद में और शास्त्रों में समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में बांटा गया। इनमें शूद्र जो कि मजदूर थे और अति शूद्र वो लोग थे जो कि संरचना इस पूरे वर्ण व्यवस्था के बाहर थे, यानी कि 5वीं कैटेगरी में थे, जिन्हें बाद में दलित या पंचम कहा गया, जिन्हें सदियों से समाज में तिरस्कार मिला और समाज ने इन्हें हाशिए पर डाल दिया। दलित जिसका अर्थ है टूटा या बिखरा हुआ, ये अंग्रेजी वर्ड डिप्रेस्ड क्लास का हिंदी अनुवाद है, जिसे पहली बार समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने बहिष्कृतों के लिए बनाया था। दलितों की जाति के क्रम में 4 वर्णों के बाहर 5वें वर्ण के रूप में इन्हें देखा जाता है, जिन्हें पंचम कहा गया था। गोपाल बाबा वावलंकर को आमतौर पर दलित आंदोलन का अग्रणी माना जाता है, जो ऐसे समाज की तलाश कर रहे थे जहां उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। तो दलितों की दयनीय स्थिति जो आजादी के पहले थी उसे बयां कर पाना और उसके पीड़ा को बता पाना बहुत ही मुश्किल है। मगर संक्षेप में उसे अगर हम देखना चाहें, संक्षेप में अगर हम उसे देखें तो हम कह सकते हैं कि निम्न बातें उनके बारे में कही जा सकती हैं, जैसा कि उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्जा प्राप्त नहीं था। जाति व्यवस्था के कारण निम्न जातियों का दमन किया जाता था। जाति व्यवस्था में लोगों को ऐसे सामाजिक व्यवस्था में फंसाया गया था जिससे बच पाना मुश्किल था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच ज्योतिराव फुले और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव को चुनौती दी। BR अम्बेडकर ने भी इस कठोर सामाजिक भेदभाव का सामना किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण की नींव रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने उत्तर दिया कि केवल कानूनी सहायता या कानून इसके लिए पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि राज्यों को इन निचली जातियों के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी और आगे आना पड़ेगा। आरक्षण प्रणाली के बीज 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत बोया गया, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग निर्वाचन मंडलों का सुझाव दिया गया। फिर आता है सन 1932 का पूना पैक्ट, यानी कि पूना समझौता, जो कि गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ। अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल होने का समर्थन किया, परंतु गांधी जी के अनुसार इसमें हिंदू समाज बढ़ सकता था, अतः उन्होंने दलितों के लिए सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही सीट रिजर्व करने के लिए बोला, जिस पर अम्बेडकर राजी हो गए। 1947 स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान निर्माता ने अम्बेडकर के नेतृत्व में
सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण के प्रावधानों को शामिल किया। 26 जनवरी सन 1950 संविधान लागू हुआ और अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण की कानूनी ढांचे को तैयार किया गया। अनुच्छेद 330 व 332 में संसद और राज्य विधानसभा में सीट आरक्षित की जाती है। 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने अनुच्छेद 340 के तहत मंडल आयोग का गठन किया, जिसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने को कहा गया और सुझाव भी मांगे गए। 1980 में रिपोर्ट आई जिसमें ओबीसी को भारत की आबादी का 52% बताया गया। इसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। इसके अलावा एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण पहले से ही लागू है। 7 अगस्त 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने यह सिफारिश लागू की, जिस पर देश भर में बवाल मच गया। छात्रों ने आत्मदाह तक का प्रयास किया। इसने जाति आधारित आरक्षण पर एक बहस को जन्म दिया। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर अवधारणा पेश की, जिसमें ओबीसी में भी आर्थिक रूप से उन्नत लोगों को आरक्षण से बाहर किया गया। अभी आरक्षण 50% कर दिया गया। वर्तमान में आरक्षण की बात करें तो एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, जो कि टोटल 49.5% है। 10% आरक्षण जो है वो ईडब्ल्यूएस कोटा है, जो कि उच्च जाति के उन लोगों को मिलता है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है। आरक्षण नीति ने निसंदेह ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदायों के लाखों लोगों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए। इसने काफी विवाद भी पैदा किया है। आलोचकों का तर्क है कि आरक्षण योग्यता को कमजोर करता है, जिससे संस्थानों और कार्यस्थलों में अक्षमता आती है। दूसरों का मानना है कि जाति आधारित आरक्षण जाति विभाजन को कम करने के बजाय उसे और मजबूत करता है। दूसरी ओर जो इसके समर्थन में है, उनका तर्क है कि आरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में जातिगत भेदभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आज भी दलित और अन्य हाशिए पर पड़े हुए हैं। समुदायों को गंभीर सामाजिक और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कि आरक्षण कुछ नहीं है। जिस दिन इस देश का अपर कास्ट जातिवाद के खिलाफ आंदोलन करेगा, उस दिन इस देश का दलित आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करेगा। मैं हर मंच से इस बात को कहता हूं कि आरक्षण एक दिन में खत्म हो सकता है। जिस दिन उच्च वर्ग, इस देश का उच्च वर्ग जातिवाद कि हमें नहीं चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू थोड़ी रहेगा, एक तो अपना वाला भी छोड़ना पड़ेगा ना। तो जिस दिन इस देश का उच्च वर्ग जातिवाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगा, उस दिन इस देश का दलित हमारे साथ आरक्षण के खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि ठीक है भैया, अगर आप हमें बराबर का दर्जा दे रहे हो, हम भी इसको छोड़ रहे हैं। जैसा कि गरीबी, साक्षरता और शीर्ष सरकारी पदों पर प्रतिनिधित्व के आंकड़ों से पता चलता है। एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार जबकि आरक्षण ने दलितों और आदिवासियों की सामाजिक गतिशीलता में सुधार किया है, उच्च स्तरीय नौकरियों और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में उनकी कुल हिस्सेदारी, अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट 2008 के बीच अगर कंपेयर करें तो लगातार उसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट जो क्राइम है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि इसे कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसे जानना बहुत जरूरी है। ये आपको कुछ क्लिप दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आज भी जो उच्च जाति है वो लोअर कास्ट को वो सम्मान, वो दर्जा नहीं दे पा रही है जो कि उन्हें मिलना चाहिए था। भारत में गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने में निचली जातियों के आरक्षण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि योग्यता पर प्रणाली के प्रभाव, जातिगत विभाजन और बने रहने और ये सबसे वंचित लोगों तक पहुंचता है या नहीं, इस बारे में वैध चिंता है। कई लोग सुझाव देते हैं कि जाति आधारित आरक्षण को आर्थिक मानदंडों के साथ संतुलित करने की जरूरत है। और जहां तक आरक्षण खत्म करने की बात है तो इतना ही कहूंगा कि जिस दिन हायर क्लास जातिवाद का विरोध शुरू कर देगी, उसी दिन आरक्षण खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमें दिए जा रहे आरक्षण को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये
पहुंच जाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दिएगा ताकि आगे की जो भी वीडियो हो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।